जय हिंद प्यारे छात्र छात्राओं। आप सभी को जो है कि एएससी सेंटर में काफी ज्यादा स्वागत है। कुछ ही दिन का क्योंकि आप गेस्ट है। अब हम लोग गेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट को जो कम समय में गेस्ट, आवर गेस्ट, हमारा मेहमान। तो कुछ स्टूडेंट जो है जो अब पास आउट होने वाला है वो गेस्ट स्टूडेंट, अभी उसका गेस्ट नाम दे दो नया। तो जो कुछ है वीवीआई क्वेश्चन है, जो कुछ बच्चे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, आइए उसको देखते हैं। ये जो कि क्लास 10 का वीवीआई है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा, जो है कि बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है, टकराता है। टकराने वाला बात भी है यहाँ पे, अभी देखते हैं। और 10 से 15 नंबर का जो है कि प्रकाश चैप्टर से पूछता है। जिस बच्चे का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उनको जरूर से जरूर देखें। और देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा। अब कम समय में मॉडल पेपर जो पढ़ाया गया वो इत्यादि चीजों, और किसी भी चीज को रटना कम चाहिए, समझना ज्यादा चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। ये परावर्तन और जो है कि अपवर्तन है। परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है। परावर्तन का इस तरह का फिगर से हम लोग समझते हैं। ये क्या है मालूम है? ये क्या है? चार परावर्तक पृष्ठ या सतह। ठीक है। जब प्रकाश से किरण जब प्रकाश की किरण, ये जो आ रहा प्रकाश किरण, आपकी किरण इसको बोलते हैं, ठीक है ना, और किसी माध्यम से टकरा करके या परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके पुनः वापस लौट देना, उसी माध्यम में क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो ये सघन माध्यम हो गया, ये जो है कि विरल अर्थात हवा हो गया। इस ये जो आया आपतित किरण, इस लाइन को आपतित किरण बोलते हैं। टकरा करके पुनः चला गया, परावर्तित किरण हो गया। और ये जो अभिलंब है बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण सेम ए रहता है, एक ही जैसा। अगर ये कोण दिया रहा है 40 डिग्री, तो ये भी 40 होगा। उसी का जो है कि वो अपवर्तनांक में होता है। अगर ये 20 रहे तो ये भी 20 होगा। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वहां आता है। और जो है कि अगर ये आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच के कोण पे है, ये वाला अगर ये दिया रहे और परावर्तन कोण मांग रहा है कि बताओ कितना होगा, तो सबसे पहले ये जितना दिया रहेगा, क्योंकि ये जो अभिलंब ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री में ये जो है हमको 30 डिग्री दिया रहा है, तो हमको ये कोण होगा 60 डिग्री, तो ये भी होगा 60। अगर ये 40 दिया रहे, यहाँ पर अगर 40 दिया रहे, तो हमारा कोण ये हो जाएगा 50, और ये भी हो जाएगा 50। ठीक है। ये भी यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये भी यहाँ से 90, यहाँ से 90 है। और जो है कि इसको जो है कि हम लोग परावर्तन किस चीज में देखते हैं? दर्पण में। किस चीज में? दर्पण। यहाँ देख लेते हैं। दर्पण का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर। जो आप सभी के पास है, घर में है, हर जगह है, देखना चाहिए। दर्पण जो है कि हम लोग परावर्तन को दर्पण में देखते हैं, क्योंकि दर्पण के पीछे कलर क्या हो रहा है? कलर क्या हो रहा है ना। और दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/F=1/V प्लस में होता है 1/U। ठीक है। ये भी रखना इंपोर्टेंस है, तो कभी सूत्र भी पूछता है। और जाकर के दर्पण कितने प्रकार के होते हैं यही बताते हैं अभी शॉर्ट में, चूंकि इसको हम लोग जानना है। दर्पण होते कितने प्रकार के? दर्पण का प्रकार कितने होते हैं रे? ऐसे लिख दो, समतल दर्पण, अवतल और उत्तल, है ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है। कॉन्केव मिरर
और कन्वेक्स मिरर। हाँ हाँ, अच्छा। समतल दर्पण को क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ये तीनों जानना है आपको, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण के बारे में भी जानना है, ठीक है। और इनका मेन चीज है क्या, अभी जस्ट ये कोण को ध्यान में रखना है, सब कोण अलग अलग है, इस कोण को ध्यान रखना है कि जो आपसी किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या बोलते हैं? आपसन कोण कहते हैं, ठीक है ना। जो आपसन कोण होगा वही परावर्तन कोण होगा, अर्थात आई बराबर आर होगा, ठीक है ना। इनका क्या बोलते हैं हम लोग? आई बराबर आर, अर्थात जितना ये कोण उतना वो कोण, हमेशा याद रखना। अपवर्तन रिफ्लेक्शन है, ये क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है? सीधा प्रवेश कर जाता है ना। यहाँ से एक माध्यम से आया, इसको क्या, कौन सा माध्यम है ये मान लो किसको विरल देते हैं, इनको क्या बोलते हैं? हाँ, काट दे दो। ये प्रकाश क्या किरण आकर के सीधे क्या हो गया? पार हो गया, अर्थात किसी चीज में जो पार हो जाना है ना, जो हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे देंगे, तो वो क्या हो जाता है? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, यहाँ प्रवेश नहीं कर, टकरा के उसी माध्यम में लौट जाना है ना, यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना। तो इसका भी कुछ फिगर के माध्यम से इस प्रकार है, ये आपकी किरण हो गया, यहाँ जो है कि अपवर्तित किरण हो गया, ये आकर के क्या होता है? ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है ना, मार्ग से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, मतलब है। और ये इसमें भी जो है कि अभिलंब है, इस दोनों के बीच में कौन कौन आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण हो गया। इसका जो है कि जितना आई होता है उतना आर नहीं होता है, ये हमेशा है। इसका जो ये कोण जितना होगा, इसका आई बराबर क्या होता है? नहीं होता है ना। और इसको हम लोग किस में देखते हैं? अरे लेंस में। किसमें देखते हैं? लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस का सूत्र भी लिख दो रे, 1/f बराबर 1/v माइनस लेंस का सूत्र। और ये होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस है ना। अवतल उत्तल, अवतल को क्या बोलते हैं? वो मुख्यतः इसको जाना ना, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। मुख्य रूप से जानेगा ना तो वो तुम्हें बेटर होगा, क्योंकि काफी डीपली में है, उसको फिर अलग अलग तरीका से देखेगा तो सिंपल तरीका आप लोग जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आएगा तो तुम्हें बहुत ही आसान रहेगा। कभी भी एजुकेशन को हार्ड मत बनो, काफी ज्यादा इतने लोगों, जिस लाइन में तुम है, जिस क्लास में है, उसको वहां तक ही होना चाहिए, तो हमारे ख्याल से बेटर हो। अगर तुम है इस क्लास में, तुमको दिया जाएगा प्री नर्सरी वाले को, नहीं समझ में आएगा। ये दो प्रकार के हैं। अरे लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो परावर्तन अपवर्तन के बारे में जो कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें आसानी से हल कर सकता है, तो ध्यान से देखो और उनको तुम लोग कॉपी करो, अर्थात जो है कि जो नए लड़के हैं वो उतार लो। धन्यवाद।